इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 बिट डाउन काउंटर। ओके, सो डाउन काउंटर, तो दिस इज सीरियल काउंटर। तो सीरियल काउंटर को आप लोग एसिंक्रोनस काउंटर भी बोला जाता है, ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर एंड रिपल काउंटर, दिस 3 नेम इज़ फॉर सेम, ठीक। तो होप इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, so 3 bit means 3 flip flop will be required and counter is made by T flip flop. Okay, so before going to this we will understand the truth table for T flip flop. अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा आपको पिछले वीडियो में देख लेना है टी फ्लिप फ्लॉप का कैसे डिजाइन कर। तो टी फ्लिप फ्लॉप में अगर टी 0 हो तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट आता है वो प्रीवियस आउटपुट ही आ जाता है, ठीक है। और अगर हमारा T1 हो तो जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट आता है वो प्रीवियस आउटपुट का कम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है, QN का कम्प्लीमेंट। अब देखो डाउन काउंटर बनाने का दो तरीका, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ये तरीका का मतलब पॉजिटिव एज से भी बना सकते हो, पॉजिटिव एज ट्रिगर पे एक्सिक्यूट करके, और यहाँ पे नेगेटिव एज रिप्रेजेंट करने का क्या है कि ये क्लॉक में एक बबल दे दोगे तो ये नेगेटिव एज बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव एज का मतलब होता है कि आउटपुट जो आता है क्यू का इसमें कनेक्ट करना है और Q2 का इसमें Q1 का, एंड देन नेगेटिव एज में क्या होता है कि Q0 का कम्प्लीमेंट का क्लॉक का नेगेटिव एज लेना है, ठीक है, उसका आउटपुट का नेगेटिव एज लेना है। तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द 3 बिट डाउन काउंटर मीन्स इट विल काउंट डाउन फ्रॉम द डेड पॉइंट। सो हम लोग पहले 3 बिट डाउन काउंटर मीन्स 3 बिट का जो मैक्सिमम होता है वैल्यू क्या होता है 111 होता है। तो 111 से हमें डाउन काउंट करना है। तो ये हमारा क्लॉक हो गया, ये हमारा क्लॉक हो गया जिसका टाइम पीरियड मान लो T है, ठीक है। तो ये T टाइम पीरियड के इंटरवल पे रिपीट करेगा, रिपीट कर रहा है। अब देखो T0 T1 को तो 1 असाइन किया हुआ है ही। अब देखो पहले तो हम लोग ये वाले को सबको रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के लिए हम लोग 0 0 इनिशियल कंडीशन 0 0 हो गया। अब जैसे ही पॉजिटिव है जब क्लॉक यहाँ पे क्लॉक आएगा ये वाला ट्रिगर हो जाएगा। ये ट्रिगर हो जाएगा मतलब कि जो प्रीवियस इन T=1 एंड प्रीवियस आउटपुट 0 है, तो T=1 पे प्रीवियस आउटपुट का क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट, तो 0 का क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट 1, राइट। अब देखो अब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे देखो ये वाला Q0 यहाँ पे ट्रिगर होगा तो प्रीवियस आउटपुट अब क्या है 1, तो 1 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे ट्रिगर होगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर होगा तो प्रीवियस आउटपुट क्या है 0, तो 1 हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे पॉजिटिव है जब क्लॉक पे ट्रिगर होगा तो प्रीवियस आउटपुट इसके लिए क्या हो जाएगा 1, तो 1 का कम्प्लीमेंट 0। ओके, सो इस वाले कंडीशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 0 का कम्प्लीमेंट 1 एंड देन इट विल गो हेयर एंड यहाँ पे 1 का कम्प्लीमेंट 0 एंड देन सेम वे एज ये दे रहे हैं पॉजिटिव एज, तो हमारा ये भी जो नेक्स्ट वाला है फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप वो पॉजिटिव एज पे करेगा। तो इसके लिए ये पॉजिटिव एज ये हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव एज आएगा ये भी अपना क्या करेगा कम्प्लीमेंट लेगा, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट क्या है 0, तो 0 का कम्प्लीमेंट 1, और 1 कहाँ तक जाएगा जब तक कि पॉजिटिव एज इसके लिए इस वाला नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिक्यूट होगा, इसके लिए फिर प्रीवियस आउटपुट क्या है 1, तो 1 का कम्प्लीमेंट 0। अब 0 यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे एक्सिक्यूट होगा 0 का कम्प्लीमेंट 1 एंड देन सेम एज। अब देखो Q2 डिपेंड कर रहा है Q1 पे, तो Q1 का जो पॉजिटिव एज जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे Q2 एक्सिक्यूट होगा। तो पॉजिटिव एज Q1 का यहाँ पे है तो 0 to 1 यहाँ हो जाएगा। फिर ये जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे एक्सिक्यूट होगा 0 आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब देखो थिंक रेट, अब देखो Q2 यहाँ पे, और जो एसिंक्रोनस काउंटर में होता है ना वो LSB होता है, LSB पे हमें क्लॉक देते हैं, और MSB ये होता है, ठीक है। तो Q2 हो जाएगा हमारे लिए MSB, ये हो जाएगा MSB, और ये हो जाएगा LSB, ठीक है। तो देखो ये क्या आ रहा है 1 1 1, देखो 1 1 1 देन 1 1 0 एंड देन 1 0 1 एंड देन 1 0 0, ठीक है। अब आ गया 0
1 1 and then 0 1 0 and then 0 0 1 0 0 0 and then 1 1 1। अब देखोगे कि ये हमारा रिपीट करने लगा। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 1 1 से, तो यानी 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड देन अगेन इट इज़ कमिंग 1 1। आगे क्लॉक तक जाओगे तो ये फिर 6 आने लगेगा, तो काउंटर रिपीट होने लगा। ठीक है, तो हमारा ये 3 बिट डाउन काउंटर था। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1 1 1 यहाँ हो गया, 1 1 0 then 1 0 1 1 1 then 4 then 3 then 2 and then 1 and then 0 0 and then it is repeating, अगेन रिपीट करने लगा। तो हमारा डाउन काउंटर 7 to 0 तक हुआ। ठीक है, तो अब देखो कि इसमें क्या है ना, एसिंक्रोनस काउंटर जनरली नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हमारा जितने भी फ्लिप फ्लॉप है वो डिपेंड कर रहा है इस पे, ये डिपेंड कर रहा है इस पे, ये डिपेंड कर रहा है इस पे। तो क्या होता है कि हमारा डिले इसमें बढ़ जा रहा है, इसीलिए जनरली हमारा जो एसिंक्रोनस काउंटर यूज़ नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पे बताता हूँ कि नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ स्टेट STAT, टोटल नंबर ऑफ स्टेट इज़ फॉर 3 बिट डाउन काउंटर कितना है, 8 है। ठीक है, और यूज्ड नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट भी हमारा 8 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमारा आउटपुट पे जो कितना टाइम लगेगा वो जो फ्रिक्वेंसी होगा जो क्लॉक देगा उससे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट। ओके, सो F/8। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग को ये 3 बिट डाउन काउंटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 3 बिट डाउन काउंटर नेगेटिव एज से बनाना है तो क्या होगा कि ये जो ट्रिगर होगा ये नेगेटिव एज पे होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सिवाय पॉजिटिव एज के। तो मैंने आपको एक समझा दिया। और 4 बिट काउंटर सिमिलर वे में ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप लगा देना और यहाँ पे ये जो काम कर रहा था यहाँ से काम करेगा, नेक्स्ट यहाँ पे काम करेगा पॉजिटिव एज के लिए। तो 3 बिट 4 बिट ऑल आर सेम। ओके, सो बेसिक एक समझना था कि कैसे बनाते हैं। So thanks for watching this video and I hope you have understood. If you have any doubt in this video you can comment in the comment section, and thank you once again for watching this video.